नीतीश कुमार जो यहाँ के विकास पुरुष कहलाते हैं। आज मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार विनाश पुरुष हो गए हैं। आज यहाँ पर गुंडागर्दी की सरकार है, बलात्कार, हत्याएं, यहाँ तक लगी पत्रकार को भी नहीं छोड़ते हैं। मुजफ्फरपुर कांड देखिए, और बिहार में अनेकों जगह कांड होता है। इनसे संभल नहीं पा रहा है बिहार। मैं तो कहता हूं कि नीतीश बाबू को मैदान छोड़ देना चाहिए और इस्तीफा भी दे देना चाहिए इनको। मखदूमपुर विधानसभा का अभी प्रतिनिधि विधायक सुबदार दास जी हैं, ये भी अभी हर मुद्दा पर फेल हो चुके हैं। इनसे मखदूमपुर संभल ना पाया है। ऐसे ऐसे प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं मखदूमपुर में। मखदूमपुर संभालने के लिए हौसला और ताकत की आवश्यकता है और नीतियां की आवश्यकता है। जब तक जो प्रतिनिधि अगर हौसला और नीति के तहत काम करेंगे वही विकास कर सकता है। बिना नीति के काम करने का विकास संभव नहीं है। मखदूमपुर जो विधायक है सुबदार दास, उनका इतिहास पुराना है कमीशन लेके काम करने का। ये जिला परिषद भी रहे हैं, जो यही कमीशन के लिए वो सस्पेंड हो गए थे, हट गए थे। उसके बाद इन्होंने मखदूमपुर विधानसभा प्रखंड में ये अपना काम करते रहे कमीशनों पर। इनका तो आदत बहुत पुराना है कमीशन पर काम करने का, और आज भी इन कमीशनर पर है। इसीलिए जो जहां कमीशन की बात होता है वहां पर विकास संभव नहीं है। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है। हर कोई अपनी अपनी मेहनत में लगे हुए हैं। हर कोई अपनी अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहा है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अवध पासवान। अवध जी, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका टीवी चैनल के माध्यम से हमें चंद शब्द जनता के प्रति पहुंचाने का मौका मिला है। अवध जी, जिस तरीके से चुनावी सरगर्मी तेज हो गया है, कांग्रेस की क्या तैयारी है और अवध पासवान की क्या तैयारी है? कांग्रेस जो है पूरी ताकत से बिहार में चुनाव लड़ने की रणनीति बना चुका है, और मेरा भी चुनाव लड़ने का मनोबल है, और मैं मखदूमपुर में पूरी तरह से तैयारी किए हुए हैं और कर रहे हैं। आप जो है पिछले बार निर्दलीय भी चुनाव लड़े थे। इस बार किस पार्टी से उम्मीद में है? आरजेडी से, महागठबंधन से, या फिर कांग्रेस के सिंबल पे ही लड़ना चाह रहे हैं? क्या है आपका, किस पार्टी में ज़्यादा फोकस है? क्योंकि महागठबंधन में कई पार्टियां हैं, जिन सारे पार्टियों के संपर्क में आप हैं। मैं तो अभी महागठबंधन में हूँ, और मैं पूरी आस्था और विश्वास के साथ कांग्रेस के सिंबल पर ही चुनाव लड़ना चाहता हूं। और महागठबंधन की बात है तो महागठबंधन की ओर से मखदूमपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है कांग्रेस के खाते में आने का पूरा उम्मीद है हमें। और हमारे वरीय नेता प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन मोहन झा जी के, और हमारे बिहार प्रदेश प्रभारी माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी के, और बिहार प्रदेश सचिव प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर जी के पूरा के पूरा जो है मखदूमपुर पर फोकस बनाए हुए हैं, और मखदूमपुर महागठबंधन से सीट लेने के भी इन लोग अपेक्षा रख रहे हैं। अवध पासवान को तब क्यों मखदूमपुर याद आता है जब चुनाव आ जाता है? चुनाव से पहले अवध पासवान को मखदूमपुर क्यों नहीं याद आता है? वहाँ की जनता क्यों नहीं याद आता है सर? मैं लगातार 10 सालों से मखदूमपुर में गांव-गांव में भ्रमण करते रहा हूं, और वहां के जनताओं के दुख दर्द सुनते रहे हैं। और मैं जहानाबाद डीएम साहब तकला मखदूमपुर के बारे में मैंने आवाज उठाने का काम किया है, और वहां के जो पिछड़ापन है उस पर भी मैं बहुत गंभीरता से बात लेता हूं। मखदूमपुर एक ऐसा क्षेत्र है जो बिहार में नंबर 1 होना चाहिए था, लेकिन यहां पिछड़ गए मखदूमपुर विधानसभा से। इससे 5 साल पहले हमारे
माननीय दलित लीडर जीतन राम मांझी जी जीते थे और संयोग से जदयू में उनको सीएम बनाया गया था, लेकिन जस के तस जो है मखदूमपुर का स्थिति बरकरार है। आज वहां का स्थिति है, न शिक्षा का पूरा भरपूर वहां व्यवस्था है, न स्वास्थ्य का भरपूर व्यवस्था है, न वहां पर रोजगार का व्यवस्था है, न वहां पर सुरक्षा है, न वहां पर गली की व्यवस्था है, न नली की व्यवस्था है, न बिजली का वहां पर कोई खंभा नजर आता है। मैंने वहां पर मखदूमपुर विधानसभा में पिछले 2015 में जब मेरे बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अशोक चौधरी जी के नेतृत्व में जहानाबाद जिला में एक भी सीट नहीं दिया गया था, तो मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मैं प्रयास किया और लड़ा वहां के जनताओं के डिमांड पर, मांग पर, और मैंने पूरी ताकत से लड़ा। वहां हमारे जनता जो है गोद में बैठाने का काम किया। वहां पर जनताओं के एक ही आवाज था कि बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया है अवध भाई, अभी जब भी मौका मिलेगा आपका यहां नेतृत्व करने का मौका दूंगा और आपसे काम लूंगा। आप घर के बेटा हैं, आप गरीब के बेटा हैं, आप किसान के बेटा हैं, ये सब कह के हमें मनोबल जो है और ऊंचा करने का काम किया है। और मैं चाहता हूं कि जहानाबाद जिला में मखदूमपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बिहार के नंबर 1 विधानसभा होना चाहिए, और आज नहीं, वहां पर मखदूमपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नेतृत्व बिहार केसरी से लेके रामजतन सिन्हा तक कर चुके हैं और बहुत अच्छा जो है वहां पर इन्होंने प्रदर्शन किया था। लेकिन अवध जी, अगर आपको सारे लोगों ने बेटा मान लिया था तो चुनाव जीत क्यों नहीं गए थे? आप चुनाव तो हार गए, आप निर्दलीय चुनाव लड़के, आपकी जमानत तक नहीं बची थी। वहां पर जब हमारे बिहार प्रदेश में आप जानते हैं सर कि बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया था, यहां पर दूध धड़ों में लोग बट गए थे, 4-4 पार्टियां के एक पार्टी बन गया था। उस समय एक निर्दलीय का वजूद क्या होता है आप समझ सकते हैं। लेकिन मैंने 5 साल में एक बार जब नेतृत्व करने का है मौका मिलेगा तो मैं निर्दलीय भी जीत के दिखाऊंगा। मैं इजारा नहीं लेने जाऊंगा, मैं रजिस्ट्री करूंगा वहां पे, और जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं बार बार जीतते रहूंगा, मेरा ये दावा है और जनता के बातों पर पूरा मेरे विश्वास भी है। अवध जी, आप कह रहे हैं कि जीतनराम मांझी भी वहां से जीते, मुख्यमंत्री तक के सफर तय किए, लेकिन विकास नहीं हुआ। तो अवध पासवान आ जाएंगे तो कौन सा विकास हो जाएगा? क्या आपके पास एजेंडा है विकास के लिए? मेरा वहां पर एजेंडा है कि जो न किए हैं जीतनराम मांझी जी, वो मैं अवध पासवान करके दिखाऊंगा। वहां का जो नौजवान है उस नौजवान के सबसे पहले रोजगार चाहिए। मैं विधानसभा में इस बात को उठा के रोजगार मुहैया कराने की बात करूंगा। वहां पर जो शिक्षा का भी अभाव है, मैं गांव गांव चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी तो लगातार कह रहे हैं कि रोजगार मिल रहा है, यहाँ जो है उद्योग लग रहा है। आज हमारे बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के जनताओं के साथ छलावा किए हैं। उन्होंने 7 निश्चय की बात किए हैं, ये सब उनका फेल है। और यहाँ के नौजवानों के उन्होंने रोजगार से वंचित कर दिया है, उन्होंने शिक्षा से वंचित कर दिया है। आज शिक्षा नीति जो पहले जो लाए थे, बिना उन्होंने इंटरव्यू एग्जाम लिए है, सर्टिफिकेट लाइए और नौकरी पाइए। आज स्थिति गंभीर इस मुद्दा पर भी है। उनका सारा योजना जो है बिहार में फेल हो चुका है। आज उनको स्थिति जो बाढ़ है हमारे बिहार प्रदेश में, ये चिंता नहीं है। नीतीश बाबू को सिर्फ चिंता है तो उनका चुनाव जीतना सिर्फ एजेंडा है। आज बिहार में चुनाव की बात नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य की बात होना चाहिए कि स्वास्थ्य का समुचित व्यवस्था क्या है।
आज हमारे बिहार प्रदेश में कोरोना वायरस जो है उनका संख्या बढ़ते जा रहा है। मैं नीतीश बाबू से पूछना चाहता हूं कि अपने स्वास्थ्य कर्मियों के आज तक उन्होंने क्या मुहैया कराया है व्यवस्था जो कोरोना वायरस से बचे। आज उनको जो है एक किट की व्यवस्था भी नहीं हुआ है, कोई दवा की व्यवस्था नहीं हुआ है। और जो कोरोना पॉजिटिव हैं, हम नीतीश बाबू से पूछना चाहते हैं कौन सा दवा खाके, कौन सा किट लगा के वो ठीक हो जा रहे हैं। ये हवाई जो है बात अब बिहार में नहीं चलेगा। बिहार के जनता, युवा, बेरोजगार, किसान सब जाग चुका है और उनको 2020 में उखाड़ फेंकने का पूरा योजना बना चुका है। महागठबंधन के नेता कौन, तेजस्वी यादव या फिर कोई और? महागठबंधन का नेता वही हो सकता है जो हमारे बिहार प्रदेश में जनता, किसान, रोजगार, सुरक्षा की बात करे और जनता के दुख दर्द में जाने की बात करे, वही नेता हो सकता है। कौन है वो नेता? वो महागठबंधन में जो तय करेगा वही हमारा मान्य या शीर्ष नेता होगा। मैं उन्हीं का नेता मानूंगा। और बिहार के नेता तो यही समझते हैं कि तेजस्वी यादव ही होना चाहिए और होंगे। और हमारे रहा बात कांग्रेस का, तो कांग्रेस का नेता मेरा आदर्श राहुल गांधी है और राहुल गांधी की नीतियों और उनका व्यवस्था पर मैं बिहार में काम कर रहा हूं और उसी नीति पर आज बिहार में तेजस्वी यादव और कुछ नेता और हैं जो काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अवध जी, आप बहुत समय निकाले, बिहार लाइव 7 को अपना बहुमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज अवध पासवान के अपने चैनल पर चंद शब्द बोलने का मौका दिया है। नमस्कार। तो ये हमारे साथ कांग्रेस नेता अवध पासवान थे। बोलने में हमेशा मुखर रहते हैं, बेबाकी से अपनी बात को कहते हैं। अवध पासवान ने बिहार सरकार पर भी कटाक्ष किया है और महागठबंधन का नेता तेजस्वी यादव को बताया है। अवध पासवान ने मखदूमपुर से जीतने के बाद मुख्यमंत्री तक का सफर किए हुए जीतन राम मांझी पर भी कटाक्ष किया है और कहा है कि मुख्यमंत्री की सीट तो उन्हें मिली लेकिन मखदूमपुर का विकास नहीं हुआ। अगर मखदूमपुर की जनता और पार्टी हम पर भरोसा करता है तो विकास जरूर होगा। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।